जैसे उस्ताद कह रहे हैं, समय के चलते चलते शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो नागिन, दूसरी तरफ वो कन्नूर के लोग। अगर उन्हें पता चल गया कि कन्नम्मा की आंखों को मैंने ही निकाला है तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। नहीं, उन लोगों को पता चलने से पहले ही कन्नम्मा की आंखों को मुझे हासिल करना होगा मुझे। अगर देर हो गई तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, मैं उन्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता। नागमणि को हासिल करना मेरा उद्देश्य है। इसके लिए वो नागिन, दिग्विजय, उस्ताद, ये तीनों सिर्फ मेरे लिए एक जरिया है बस। हाँ। मादलम्मा। मादलम्मा की धरती पर आकर जिंदा लौट गई हो क्या नागिन? मादलम्मा की धरती को अपवित्र किया है तुमने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे जादूगरनी नागिन, तुम्हारी मृत्यु बहुत ही भयानक होगी। इस धरती को उसके खून से पवित्र करूंगा मैं आपकी कसम खाता हूँ। ये आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जय मादलम्मा। इतने दिनों से बेटे के आने का इंतजार कर रहा था। आ तो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं। नमस्ते वसंत भैया, नमस्ते कह रहा हूं। ओह श्रृंगा, क्या बात है, आज घर तक आ गए? क्या बात है वसंत भैया, बहुत उदास दिख रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बेटे से मिले हो ना वो हमें पहचानता है ना गांव वालों को पहचानता है। वो सब छोड़ो, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है। बेटा अजनबियों की तरह सामने आए तो उसके माता पिता उदास नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे श्रृंगा? लेकिन वो सहस्रा कुछ इलाज करने वाली थी ना? हाँ, वो इलाज के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल गई है। बस उसके इलाज से वो ठीक हो जाए तो हमें खुशी मिले। लेकिन खुश रहने के लिए कितनी बाधाएं हैं ना बसंत भैया? वही बसंत भैया, सब कुछ ठीक होने के लिए पहले कन्नम्मा की आंखें ठीक होनी चाहिए। जो आंखें कन्नूर में आई हैं, वो अगर हमने कन्नम्मा को लगा दिया तो उसके बाद गांव का श्राप ठीक हो जाएगा। वसंत भैया, इसके बारे में आपने नरसिंह ज्योतिषी से कुछ बात किया? वो कह रहे थे कि अगली अमावस में कन्नम्मा की आंख जोड़ने का काम करना होगा, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या? पर्वत के स्वामी जी ने कहा था कि अगर नाग पूर्णिमा के दिन कन्नम्मा की आंख लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या वसंत भैया, आप भी सब कुछ ठीक होने के लिए जिसने कन्नम्मा की आंखें निकाल दी थी उस नागिन की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद ही इस गांव का श्राप दूर होगा। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन पता नहीं कहां रहती है। उस नागिन को बुलाएं कैसे? नरसिंह स्वामी जी इसी विषय में काफी चिंतित हैं। अरे उसके बारे में चिंता करने की क्या बात है वसंत भैया। नागिन को इस गांव के अंदर बुलाकर उसे बंधक बनाने के लिए एक सही आदमी को मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो ना वसंत भैया, पिछले जन्म में कन्नम्मा की आंखों की रक्षा किए बिना
मैं मर गया था। ऐसे में इस जन्म में उस नागिन को इस गांव में बुलाकर उसकी बलि देकर कन्नम्मा की आंखों को पहले जैसे रखने से ही तो मुझे मुक्ति मिलेगी वसंत भैया। वसंत भैया, मैं एक महागुरु को जानता हूँ। नागिन को गांव के अंदर बुलाकर अब उसकी बंधन करने के लिए वो राजी हो गए हैं। यही बात मैं आपको बताने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ वसंत भैया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है श्रृंगा। नागिन को हम बुला लेते हैं, उसकी बलि देते हैं और कन्नम्मा की आंखें जोड़ देते हैं। उसके बाद अगर इन सारी समस्याओं का समाधान मिल गया तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। श्रृंगा, खाना खाकर जाना। नहीं वसंत भैया, मैं वो मंदिर में प्रसाद खाकर आया हूँ। अब वैसे वसंत भैया, आपने गुरुजी के बारे में कुछ कहा नहीं? बात करना। ठीक है वसंत भैया। अभी सबसे पहले उस्ताद से जाकर मिलना होगा। कौन हो तुम? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? अगर अभी मैंने तुम्हारे किसी सवाल का जवाब दिया तो नया सवाल बनकर तुम्हें ही तकलीफ देगा, इसलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर है। फिर भी अगर तुम जवाब जानना चाहती हो तो मेरा नाम शिवानी है। तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती हो वो अभय, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। तुम्हारी बातें काफी अजीब सी लग रही हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो बात न कहकर कुछ और ही कह रही हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सारे गांव के लोग कुछ और बातें कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी सोच कुछ और ही कह रही है। जब तुमने मेरे साथ चंद्रशिला फूल लेकर आने में इतनी उत्सुकता दिखाई थी तब मुझे लगा शहर वाली हो इसलिए गांव घूमना चाहती हो, पर तुम दंडक वन में आई जहाँ लोग आने से डरते हैं, तब मुझे लगा तुम में जरूर कोई शक्ति है। तुम में एक अलग तरह की हिम्मत है। उतना ही नहीं, मादलम्मा श्रापित होकर एक खंडित मूर्ति बनकर रहने वाले उस वन में भूल से भी कोई पैर नहीं रखता। वहीं तुमने दंडक के पूजा के स्थान पर किसी आदमी से बात करने की कोशिश की। मेरे पास तो कोई खास शक्ति नहीं है, मैं बस दिए की बातें सुन सकती हूँ और कुछ औषधियाँ बना सकती हूँ, लेकिन शस्त्रों से अपने आप को बचाने की ताकत मुझ में भी नहीं है। लेकिन तुमने अपने आप को बचा लिया। कौन हो तुम? मैं शिवानी हूँ, अभय की दोस्त हूँ और आज से तुम्हारी भी सहेली। ठीक है, कौन से गांव से हो? बहुत दूर किसी गांव से आई हूँ। अभी के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी ये सोच रही हूँ कि दंडक वन में पूजा स्थान पर जो आदमी था वो कौन था? दंडक ने हमें देख लिया था। हमें मारने की कोशिश में वो पूरी तरह से हार गया। वो फिर से कोई न कोई कोशिश जरूर करेगा। अच्छाइयों की मृत्यु कभी नहीं होती सहस्रा। तुम में भी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अच्छे लोग हमेशा बुरे लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं। इसे ही बदलना होगा। अगर एक इंसान बदल गया तो बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। चलो चलते हैं, देर हो रही है ना। मेरे हालात बिगड़ गए हैं और मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को छीन लिया गया है। अब मेरे सामने सिर्फ दो लक्ष्य हैं, एक नागमणि को हासिल करना और दूसरा नागिन को मारना। नागमणि के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, मन की शांति, अपनी जिंदगी, मेरा रूप, मेरे घर वाले, मेरा सब कुछ। इसके बावजूद अगर मैं जिंदा हूं तो नागमणि को हासिल करने के लिए, और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरे घर वालों के साथ मेरी शांति भंग करने वाली उस नागिन को मैं जिंदा। सहस्रा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इलाज का पहला स्तर सूर्यास्त से पहले होना चाहिए, नहीं तो कल फिर आकर मुझे चंद्रशील बेल को ले जाना पड़ेगा। और ये तुम जानती हो कि अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे।
वहाँ दंडक के बंधन में जो था वो कौन था? क्या सच में उसने मुझे शिवानी कहकर आवाज दी थी या फिर वो मेरा वहम था? गुरुजी, वहाँ वो अब नागिन है। शिवानी घूम रही है। वहाँ कोई ऊंच नीच ना हो जाए उससे डर के मैं भाग के यहाँ आ गया। डरने की जरूरत नहीं दिग्विजय, सब ठीक हो जाएगा। सच में दिग्विजय, उस नागिन के बंधन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जैसे ही उसे कैद करेंगे पूरा गांव उसे मारने में जुट जाएगा। उसके बाद कन्नम्मा की आंखें हमारी होगी। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और कितना इंतजार करेंगे? इंतजार करो दिग्विजय, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की के इलाज हो जाने से पता चलेगा कि उस अभय का क्या होगा। उसके बाद आगे क्या करना है उस बारे में सोचेंगे। हाँ आदिशेर, पता नहीं वो नागिन किस माया से यहाँ तक पहुंची है, लेकिन तुम कौन हो ये बात उसे अभी तक पता नहीं चली। अगर उसे पता चल जाती तो वो मुझसे लड़कर ही सही तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाती। माँ मादलम्मा, पहली बार आपके भक्त श्रेष्ठ की पराजय हुई है। नागिन ने उस गांव की लड़की के साथ मिलकर मुझे पराजित किया है। ये मेरी अंतिम पराजय होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए जिन्होंने मुझे पराजित किया है उनको हमेशा के लिए मिटाना होगा। सब कुछ आपकी इच्छानुसार हो जाएगा माँ। जय मादलम्मा। सहस्रा, क्यों बेटी, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? वो चंद्रशिला बेल ढूंढते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई। मामी, क्या अभय ने खाना खा लिया? वो खाना कहाँ खाता है बेटी? जब इसने थोड़े से आंसू बहा दिए, थोड़ा सा बहला दिया तो 2 और खा लेता। अब तुम ही से समझाओ बेटी। अब जरूरत नहीं है मामा, जब तक उनका इलाज नहीं होता तब तक उन्हें कम खाना देना होगा। सूर्यास्त होने से पहले आपका इलाज शुरू करना होगा। कैसा इलाज? सिटी में इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर मैं उन्हें बताऊंगा मुझे क्या हुआ है, वो मेरा इलाज जरूर करेंगे। वो छोड़कर थोड़ी देर शांत रहोगे बेटा? बड़े बड़े शहरों का असर जब सिर पर चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। आज तुम्हारी हालत क्या हो गई ये देखो। तुम्हें ये भी पता नहीं चल रहा कि तुम हो कौन। आसपास के शहर के लोग दवाई के लिए हमारी सहस्रा को ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम्हारी समस्याओं के समाधान करने के लिए पता है कितनी भागदौड़ कर रही है। देखो, अगर उसके इलाज करने से अगर तुम ठीक नहीं हुए ना तो कोई तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, समझ गए? सुनिए, आप जरा चुप रहेंगे क्या? कब से उसे डांटे जा रहे हैं? अरे उसे खुद नहीं पता कि वो कौन है। अभय, जाओ बेटा। सहस्रा, इसे लेकर जाओ। अभय, आइए। मामा, इलाज की तैयारियां हो गई है ना? शायद अभय की याददाश्त वापस आ सकती है, पर ये कैसे पता करूं कि अभय के अंदर अभय की आत्मा है या फिर त्रिशूल की आत्मा? क्या करूं मैं?
प्रेमा, रो मत। देखना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारी सहस्रा है ना। ये अभी गहरी नींद में है। जब सूरज की पहली किरण इन पर पड़ेगी तब ये जाग जाएंगे। फिर सब याद आ जाएगा इन्हें। गुरुजी, हम लोग यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आगे की कोई योजना ना हो तो यहाँ रुकना बेकार है। मुझे पता है यहाँ चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं। दिग्विजय, दुश्मन के हाथों में अगर बल आ जाएगा फिर हम कुछ भी करेंगे तो सब बेकार ही जाएगा। पहले उस शताश्रृंग को आने दो, उसके बाद हमें क्या करना है मिलकर सोचेंगे। ठीक है गुरुजी, ये सब तो ठीक है। आप हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या फायदा है इसमें? मेरे पास बहुत बल है। मैं भी बहुत सारी करामत कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने इसे अच्छे काम में इस्तेमाल किया तो ही हमें जन्नत नसीब होगी। ये अल्लाह की बात है, पता है? ये लालटेन हमेशा मेरे हाथ में ही रहता है। क्या पता इस दिए की रोशनी ही मुझे जन्नत तक लेकर जा सकती है। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है तो हमारे तन को हम यहीं छोड़कर सिर्फ हमारी आत्मा को हम साथ में लेकर जाते हैं। वो ऊपर वाला हमें अपने पास कब बुला ले हमें मालूम नहीं। इसीलिए ये लालटेन हमेशा हमारे हाथ में ही रहता है। उस्ताद, 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 उस्ताद। क्या हुआ शताश्रृंग? उस्ताद, उस लड़की ने इलाज शुरू कर दिया है। वो लड़की कह रही है कि कल सुबह तक उसे कैसे भी करके होश आ जाएगा और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। वो अब है कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पुलिस है। गुरुजी, वो पुलिस वाला है तो हमें क्या? मंत्र शक्ति से उसे बंधक बना सकते हैं ना? दिग्विजय बेटा, ये इतना आसान काम नहीं है। पुलिस वालों के सामने ऐसी पूजा काम नहीं करती। अगर किसी तरह से अबे होश में आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुनिए उस्ताद, ऐसा कुछ करिए ना कि वो कभी होश ही में ना आए। उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके होश में आने से पहले हमें उस कंदूर वालों से लड़ने की शक्ति को इकट्ठा करना होगा। बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। तैयारी करो। उन शैतानों के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमें शक्ति हासिल करनी ही होगी। जाओ, जाकर जो मैंने पूजा का सामान तुम्हें बताया था वो सब लेकर आओ। ठीक है उस्ताद। आखिर ये सोच क्या रहा है? कहीं ये मेरा इस्तेमाल करके नागमणि को हासिल तो नहीं करना चाहता?